माहितीचा अधिकार कार्याअंतर्गत प्रजा नामक संस्थेने मुंबईमधून काही विभागातील माहिती संकलित करून एक सूचीबद्ध सांकेतिक तयार केली आहे। याबाबत त्यांनी आज एक पत्रकार परिषद घेऊन बनवलेल्या सांकेतिक आकडेवारीचा अहवाल अर्थात श्वेतपत्रिका सादर केली आहे। सदर अहवाल हा मुंबई पोलिसांना त्यांनी कार्यप्रणाली गुन्हेगारी कोणत्या गुन्ह्याबद्दल जास्त वाढली आहे किंवा त्याचे कार्य कसे सुरू आहे याबद्दल भाष्य करत आहेत, म्हणून नमूद सांकेतिक अहवाल श्वेतपत्रिका ही शासनाला सादर करून येणाऱ्या काळामध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण नियंत्रणात आणण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात याव्यात या संदर्भात शासनासोबत संवाद साधला आहे, तसेच पत्रव्यवहार सुद्धा करणार आहेत। याबाबत आज प्रेस क्लब येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये प्रजा संस्थेचे योगेश मिश्रा यांनी पत्रकारांशी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना म्हटले आहे की मुंबईमध्ये गुन्हेगारांचे प्रमाण वाढले आहे, जिसमें से 3 डायरेक्टिव्स को हमने यहाँ पर डिटेल में स्टडी किया है। तो सबसे पहला डायरेक्टिव था जो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन फॉर्म होना चाहिए। हमने आरटीआई फाइल किया 2023 में कि उसका क्या स्टेटस है और उसकी स्थापना नहीं हुई है, हमें ऐसा रिस्पांस आया। उसका रिस्पांस हमने हमारे जो रिपोर्ट है उसमें उसका पिक्चर भी डाला हुआ है। फिर जो दूसरा हमने जो स्टडी किया है वो सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर यूनिट, सेपरेशन ऑफ पुलिस फंक्शन, जिसके बेसिस पे 2015 में रिटायर्ड डीजीपी संजीव दयाल जी ने स्टैंडिंग ऑर्डर पास किया था कि मुंबई पुलिस में जो इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर का अलग अलग यूनिट होना चाहिए और कोई भी एक दूसरे यूनिट पे काम नहीं करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन यूनिट वाले लॉ एंड ऑर्डर में नहीं व्यस्त होंगे, सिर्फ उनका काम इन्वेस्टिगेशन करना होगा। तो उसके लिए भी हमने आरटीआई इस साल फाइल की, पर जो मुंबई के जो रीजन ऑफिसेस है, 5 रीजन ऑफिसेस, हमने हर रीजन ऑफिस में आरटीआई फाइल की, जिसमें से 3 रीजन ऑफिस से हमें रिस्पांस आया कि ये डेटा उनके स्तर पर अवेलेबल नहीं है। तो ये भी अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि इसका भी जो इम्प्लीमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। और तीसरा जो हमने रिफॉर्म स्टडी किया है इसमें वो है पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी। उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि स्टेट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी का गठन हुआ है लेकिन उसका कोरम नहीं है, यानी 5 मेंबर की समिति होनी चाहिए, जिसमें से 2 ही मेंबर हैं अभी करंटली, एक रिटायर्ड जज और एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से। बाकी 3 मेंबर की जो अभी पोस्ट है वो वेकेंट है। प्रॉपर वहाँ पर स्टाफिंग नहीं है। टोटल 25 स्टाफ का सैंक्शनिंग है वहाँ पर, लेकिन प्रॉपर वहाँ पर स्टाफ नहीं है, तो वहाँ पर उनकी फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है और कमिटी मेंबर्स में कमतरता के कारण उन पर भी काफ़ी बोझ पड़ रहा है। और उस समिति का जो गठन किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा, उसमें उनको जो राइट्स दी गई है वो केवल इतनी है कि वो उस पर हियरिंग करें और सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकते हैं, वो निर्देश नहीं दे सकते हैं कि इस पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। वो सिर्फ होम डिपार्टमेंट को रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि ये गिल्टी है, बाकी आप देखिए क्या करना है, पर उसमें भी उस पर क्या एक्शन लिया गया इस पर कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। और दूसरा, इसमें 2 तरीके के पीसीए होते हैं, एक स्टेट लेवल पीसीए, स्टेट का मैंने बताया, दूसरा डिविजनल पीसीए। स्टेट लेवल पीसीए में जो असिस्टेंट कमिश्नर रैंक के और उसके जो ऊपर के रैंक है वहाँ पर उनकी हियरिंग होती है, और डिविजनल में जो होता है वो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर और उनके नीचे के रैंक के डिविजनल पीसीए में हियरिंग होता है। और वो अभी तक हमने वहाँ पर भी आरटीआई की, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया और वो अभी तक पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है। कई पुलिस स्टेशन में एसपीसीए के बोर्ड भी दिखाई नहीं देते, क्या बताएंगे? इस पर हमने कोई स्टडी नहीं की, पर ये होना चाहिए। साइबर क्राइम मामलों से सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन जो साइबर क्राइम करते हैं वो हमसे कहीं और आगे हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़। सो वो टेक्नोलॉजी को बेहतर हमें सबसे पहले समझना चाहिए, मुंबई पुलिस को समझना चाहिए, ताकि हम उनसे भी 2 कदम आगे रह करके पहले ही समझ सकें कि उनकी चाल क्या है। अगर मैं इन सिंपल शब्दों में कहूँ तो आज के समय में जो ये चल रहा है एक शतरंज, साइबर क्राइम जो करते हैं मुंबई पुलिस के बीच में एक शतरंज के खेल की तरह है। अब कौन जो आगे रहेगा वही जीत पाएगा, जिस तरह पर इसमें नुकसान जनता का हो रहा है। तो जिस तरह से ये बलात्कार के जो मामले का आपने ग्राफ दिया है 130% बढ़े आने वाले 10 साल में, तो ये जो अपराधी है क्या इनके अंदर ये भय नहीं है कि कानून की तरफ से इन्हें कोई कड़ी सजा मिलेगी? क्या लगता है? देखिए, भय तो होता है, हर किसी में भय होता है, लेकिन ये एक मानसिकता का सवाल है। जो इंसानी मानसिकता है उस पर ये सवाल उठता है, हमारे अपब्रिंगिंग पे सवाल उठता है कि हम कहाँ पर पले बड़े हैं, हमें क्या संस्कार दिए गए हैं, ये उस पर सवाल उठता है। और रही बात जो रिपोर्ट
हो रहे हैं जो बलात्कार के केसेस, उसमें ये अच्छी एक बात है कि जिनके साथ ये घटना हो रही है या उनके परिवार वाले, वो अब लोग बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। पहले होता था कि नहीं, हम रिपोर्ट नहीं करेंगे या हमारा डिफेमेशन होगा, हमारी नाम खराब होगा, बट लोग अब आगे आ रहे हैं कि उनको जो कानून से जो उनको सज़ा दिलवानी है, जो बलात्कारियों को, वो आगे आकर के रिपोर्ट कर रहे हैं। तो वो एक कारण भी है कि नंबर बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। हाँ, लेकिन ये नंबर कंडिशन वेगळं जातं, डिटेक्शन आर्ट तिथे वाढ दिसते. हे ह्या इश्यूबद्दल आपल्याला संवेदनशील बनलं पाहिजे, असं सगळ्यांनी आपण त्याने बघितलं पाहिजे आणि पोलीस पण त्यामध्ये काय करतं हे हा प्रश्न विचारला गेला पाहिजे. त्यामध्ये पोलिसांचं जर बघितलं, त्यांच्याकडे आज त्यांचा शॉर्टेज जो आहे सँक्शन अवेलेबल स्टेटमधला, तो वाढताना दिसतो. दरवर्षी आपण बघितलं तर वाढ होते त्याची. ऍस्पेक्ट आहे की लोकांना जागरूक होणं गरजेचं आहे सायबर क्राईमच्या याबद्दल. दुसरं, पोलीस यंत्रणा जी आहे त्याच्यामध्ये कॅपॅसिटी बिल्डिंग होणं गरजेचं आहे. हे दोनच्या बाबी आम्ही ह्या रिपोर्टमध्ये आणण्याचा प्रयत्न